ईएमआरएस फेज 2 की वैकेंसी आज सभी लोगों को पता है आ चुकी है, और अगर टाइमलाइन की बात करें तो 23 अक्टूबर तक लास्ट डेट है, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसको लेकर के मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, अगर आपने नहीं देखा आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्पेशली नॉन टीचिंग पोस्ट का, ठीक है। इसमें जिसमें कि आपका सिलेबस होगा नॉन टीचिंग पोस्ट की, अगर बात करें तो आपका हॉस्टल वार्डन, जेएसए, लैब अटेंडेंट, इन तीनों पोस्ट के बारे में हम बात करेंगे जनरली, बिकॉज एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी अगर है तो सिर्फ इन 3 पोस्ट में है। तो उसमें क्या क्या स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन वगैरह क्या है, सिलेबस क्या रहेगा, कौन कौन से टॉपिक रहेंगे, बिल्कुल डिटेल में हम आज बात करेंगे। तो नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए वीडियो डेडिकेटेड है। सबसे पहले तो आपको पता है, अगर बात करें वैकेंसीज का, अगर हम देखें ये देखिए, सबसे पहले हम पोस्ट डिटेल्स और पे लेवल की बात करते हैं। तो दो आज हम बात करने वाले हैं। एक तो होगा हॉस्टल वार्डन मेल एंड फीमेल, लेवल 5 की पोस्ट है। उसके अलावा अगर हम बात करें जीएसए, जिसमें आपकी एक्स-सर्विसमैन की वैकेंसीज है, लेवल 2 की पोस्ट है। लैब अटेंडेंट की बात करें तो लेवल 1 की पोस्ट है। तो इन तीनों के बारे में हम बात करेंगे। और स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे देखिए क्लियर लिखा हुआ है, टीयर 1 ऑफ ईएमआरएस स्टाफ सिलेक्शन विल बी कंडक्टेड इन एमसीक्यू ओएमआर बेस्ड पेन पेपर मोड, ठीक है। तो सीबीटी नहीं होगा यहाँ पे, कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जाम होता है वो नहीं होगा। 2023 में भी ये पेन पेपर बेस्ड ही हुआ था, एमसीक्यू बेस्ड, तो सेम इस बार भी यहाँ पे होगा। बट इन्होंने इस बार क्या, टीयर 2 विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन एंड एमसीक्यू। ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे हो रहा है कि आपका टीयर 2 हो रहा है और उसमें भी डिस्क्रिप्टिव हो रहा है। आज तक पिछले 8-10 सालों से जब से सीबीटी स्टार्ट हुआ है ये नहीं हुआ है। तो आई होप, मेरे को जहां तक लग रहा है केवीएस और एनवीएस में भी इस बार ये सेम जो है आने वाला है, डिस्क्रिप्टिव प्लस एमसीक्यू विद टीयर 2। तो हम जानेंगे आपका जो है क्या क्या रहेगा सिलेबस। आफ्टर टीयर 2 देयर विल बी इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल एंड स्किल टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ जेएसए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो हाँ, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो हॉस्टल वार्डन का जो है मैक्सिमम एज लिमिट है 35 ईयर, और बाकी एज रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज आपको मिलता रहेगा। अगर एजुकेशन की बात करें तो बैचलर डिग्री जो है आपके पास होना चाहिए, या फिर 4 इयर्स इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी। बेसिकली जो आपके पास जो ग्रेजुएशन की डिग्री होना चाहिए। अकाउंटेंट का बात करें तो वही बीकॉम होना चाहिए। जीएसए की अगर बात करते हैं तो 30 साल मैक्सिमम एज लिमिट है। आपका 10+2 होना चाहिए, और 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश टाइपिंग और 30 वर्ड्स पर मिनट हिंदी टाइपिंग, ये आपका जो है कंपलसरी है। लैब अटेंडेंट की बात करें तो मैक्सिमम एज लिमिट 30 इयर्स, और या तो आपने 10th क्लास पास किया और उसके अलावा कोई सर्टिफिकेट या डिप्लोमा है लेबोरेटरी टेक्निक में, या फिर अगर सिंपल आपने 12th क्लास साइंस स्ट्रीम से किया हुआ है किसी भी बोर्ड से, तो आप लैब अटेंडेंट पोस्ट के लिए एलिजिबल है। चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं हम यहाँ पे एग्जाम पैटर्न की। तो देखिए यहाँ पे जीएसए का प्री का टेस्ट होगा, उसके बाद प्री टीयर 1 होगा, और उसके बाद मेन टेस्ट होगा टीयर 2, और उसके टीयर 2 के बाद आपको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। तो टीयर 1 की अगर हम बात करें तो टोटल जो है आपका रीजनिंग एबिलिटी 25 क्वेश्चन 25 मार्क, क्वांटिटिव 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन, कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन, और हिंदी एंड इंग्लिश के 10-10 क्वेश्चन। मतलब टोटल अगर बात करें तो 100 क्वेश्चन 100 मिनट्स के होंगे, सॉरी 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के। टोटल 2 घंटे का टाइम आपको जो है मिलेगा वहां पे। उसके बाद आपको टीयर 1 में एक मिनिमम कट ऑफ जारी की जाएगी नेक्स्ट के द्वारा, और टीयर 2 में बुलाया जाएगा 1:10 के रेशो में, जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। मतलब एक वैकेंसी के ऊपर 10 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा टीयर 2 एग्जाम के लिए। और टीयर 2 फिर किस हिसाब से होगा, देखिए 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे टीयर 2 में, और 15 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएंगे। तो ऑब्जेक्टिव एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, जो डिस्क्रिप्टिव होगा वो एक क्वेश्चन 4 मार्क्स होगा, मतलब लिखने वाला होगा। बहुत टाइम के बाद ये जो जब से ऑनलाइन स्टार्ट हुआ है डिस्क्रिप्टिव आपको देखने को मिल रहा है। 3 घंटे का टाइम ड्यूरेशन आपको यहाँ पे दिया जाएगा। टीयर 2 होने के बाद आपको टीयर 3 के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें टाइपिंग टेस्ट होगा और एड्रेस्ड ऑन पीसी यानी कि पर्सनल कंप्यूटर के ऊपर। 50 मार्क्स का जो है वो होगा, जिसमें क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे 20 मिनिमम, और दिस पार्ट शैल बी क्वालिफाइंग इन नेचर, मतलब इसका टाइपिंग का जो है आपका मेरिट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ये टीयर 1 एंड क्वालिफाई है टीयर 3 दोनों। कैंडिडेट बेस्ड ऑन द मेरिट इन टीयर 2 शैल बी कॉल्ड फॉर टीयर 3 टाइपिंग टेस्ट इन द रेशो 1:3। तो टीयर 2 में जो भी एक मिनिमम कट ऑफ आएगी, एक कैंडिडेट यानी कि एक वैकेंसी के लिए 3 कैंडिडेट्स को आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और जो मेरिट जीएससी की बनेगी, क्लियर लिखा हुआ है आपका टीयर 2 के बेसिस पे ही बनेगी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं लैब अटेंडेंट की। देखिए आगे मैं सिलेबस ही बताऊंगा क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या चीज आपको पढ़ना है।
तो लैब अटेंडेंट की बात करें तो अगेन 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, 2 घंटे का टाइम है। और जीएसए और लैब अटेंडेंट दोनों का देखिए कॉमन एग्जाम होगा, बिल्कुल सेम एग्जाम पैटर्न है टीयर 1 का। लेकिन टीयर 2 में जो है आपकी चीजें चेंज हो जाएगी, सिलेबस आगे मैं आपको बताऊंगा। टीयर 1 वही सेम है, और अगेन 1:10 के रेशो में बुलाया जाएगा। टीयर 2 में अगेन वही 55 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स, 3 घंटे का टाइम है। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ए कॉमन टीयर 1 टेस्ट विल बी कंडक्टेड फॉर जीएससी एंड लैब अटेंडेंट पोस्ट। ठीक है, तो कॉमन एग्जाम होगा अगर दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो। उसके बाद हम बात कर लेते हैं हॉस्टल वार्डन का। हॉस्टल वार्डन में चीजें चेंज है, टीयर 1 होगा, टीयर 2 होगा। टीयर 1 में जो एग्जाम होगा जीए 10, रीजनिंग एबिलिटी 15 क्वेश्चन, कंप्यूटर के 15 आएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 30 क्वेश्चन आएंगे, और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी जनरल इंग्लिश, हिंदी और एक रीजनल लैंग्वेज आपको चूज करना है। तो मतलब तीनों के 10-10 आएंगे, 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, 2 घंटे का टाइम होगा। रीजनल लैंग्वेज आपको नीचे दी हुई है, इनमें से कोई भी आप चूज कर सकते हो। अगर आप सपोज हिंदी रीजनल लैंग्वेज चूज करते हो तो आपको इंग्लिश के 10 क्वेश्चन मिलेंगे और हिंदी के 20। अगर इंग्लिश चूज करते हो तो इंग्लिश के आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे और 10 हिंदी के। उसके अलावा कोई भी चूज करते हो तो आपको 10-10-10 क्वेश्चन मिलेंगे, 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स होंगे। ठीक है, और उसके अलावा अगर हम इंपॉर्टेंट चीजें बात करें तो यहाँ पे आपका टीयर 2 में देखिए वही 55 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, 3 घंटे का, बट इनका सिलेबस जो है वो अलग है। अभी आपको मैं सिलेबस के ऊपर लेके चलता हूँ। सबसे पहले लैब अटेंडेंट का अगर बात करें तो रीजनिंग है, मैथ है, जनरल अवेयरनेस, उसके बाद कंप्यूटर का है और इंग्लिश हिंदी। ये सारे पार्ट वाइज, टॉपिक वाइज पूरा सिलेबस यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। और सेम टू सेम टीयर 1 आपका आएगा, सारे बिल्कुल सेम सिलेबस, सेम टॉपिक आपका जीएसए के लिए भी। बट जो चेंज होगा वो होगा यहाँ पे आपका टीयर 2 में। तो जो लैब अटेंडेंट का जो टीयर 2 होगा, जिसमें कि ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव दोनों पूछे जाएंगे, उसमें आपको देखिए क्या क्या पूछेंगे। नॉलेज ऑफ लैब वर्क एंड लैब इक्विपमेंट, नॉलेज ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑफ केमिकल्स, सेफ्टी प्रोटोकॉल ऑफ लैब, साइंटिफिक नेम ऑफ केमिकल्स एंड इक्विपमेंट, नॉलेज ऑफ डिफरेंट मेथड्स कॉमनली यूज्ड इन लैब्स, टेक्निक्स एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के भी क्वेश्चन आपसे जो है टीयर 2 में पूछे जाएंगे लैब अटेंडेंट के लिए। अगर जीएससी की बात करें तो जीएससी में टीयर 1 में आपको जैसे पहले बताया बिल्कुल सेम टू सेम है। टीयर 2 में जो चेंजेस होंगे, आपको यहाँ पे सिर्फ कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर नॉलेज आपसे पूछा जाएगा टीयर 2 में भी। टीयर 1 में भी है हालांकि, लेकिन सिर्फ 10 नंबर का है। लेकिन टीयर 2 में 55 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के। अगर आपका कंप्यूटर स्ट्रॉन्ग है तो जीएसए इज अ गुड चॉइस फॉर यू। फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस, कीबोर्ड शॉर्टकट्स एंड देयर यूज, इंपोर्टेंट कंप्यूटर टर्म्स एंड एब्रिविएशंस, कंप्यूटर नेटवर्क, साइबर सिक्योरिटी एंड इंटरनेट। कुल मिला के बहुत बेसिक सी चीजें हैं जिसके बेस के आपका सिलेक्शन होने वाला है। उसके अलावा अगर हम हॉस्टल वार्डन की बात करें तो ये हॉस्टल वार्डन का सिलेबस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। जनरल अवेयरनेस है जिसमें जीके एंड करंट अफेयर पूछा जाएगा, रीजनिंग है, आईसीटी यानी कंप्यूटर है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी इंग्लिश, हिंदी, और क्या क्या टॉपिक है सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो मेन है सिलेबस टीयर 2 का हॉस्टल वार्डन, उसमें आपका पोक्सो और जितने भी चिल्ड्रन रिलेटेड एक्ट है उन सब के बारे में आपसे जो है टीयर 2 में पूछा जाएगा। तो कौन कौन से एक्ट है देखिए, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस रूल्स 2020, चाइल्ड लेबर है, प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन अमेंडमेंट बिल 2006, कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005, राइट टू एजुकेशन एक्ट, चाइल्ड पॉलिसी, नेशनल चार्टर ऑफ चिल्ड्रन, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, जेंडर रेशो। उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड बहुत इजी रहता है, स्कोरिंग एरिया है यहाँ पे, तो वो भी पूछा जाएगा, जिसमें हैंडलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट, मैनेजिंग द कंज्यूमर एंड इन्वेंटरीज ऑफ हॉस्टल, इंश्योरिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ चिल्ड्रन, रिकॉर्ड मैनेजमेंट ऑफ चिल्ड्रन। तो कुल मिला के ये आपका हॉस्टल वार्डन का सिलेबस बिल्कुल टॉपिक बाय टॉपिक आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो आज की वीडियो में जो है हमने आपको बताया नॉन टीचिंग पोस्ट की जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सिलेबस वगैरह है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, किस प्रकार से आपकी मेरिट लिस्ट वगैरह बनेगी। तो ये आज की वीडियो में था। इसके अलावा फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, यहाँ पे टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम ज्वाइन करके आप हमसे डायरेक्ट चैट कर सकते हो। आप इनमें से किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।